शहबाज शरीफ की हुकूमत में महंगाई गरीब का कचूमर निकाल गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर जैसी तैसी अशिया पर मिलने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। कराची से इस्लामाबाद तक आवाम दुहाइयां देने लगे। शहरी कहते हैं कि सस्ते बाजारों में मिलने वाली सब्जी भी गोश्त के भाव मिल रही है। टमाटर खरीदें तो प्याज की खरीदारी के पैसे ही नहीं बचते। तब है हुकूमत ने खुद अपने गिरेबान में झांकना नहीं है, और जब कोई हुकूमत को उसकी खामियों और कोताहियों की निशानदेही करके बताएगा तो ये हुकूमत गले पकड़ने पर उतर आती है। और महंगाई से तो परेशान है, अब तो घर से बाहर निकलना हाल हो गया। बता रहा हूँ कि घरों के अंदर तक पानी है। एक घर से इस गेट से निकलता है, दूसरे गेट से बाहर निकल रहा है पानी। महंगाई ने कमर तोड़ी है। एक बिजली के बिल का बच्चा मिनरल वाटर पी रहा है और हमारे बच्चों को नल का पानी भी मैसर नहीं है। गंदा पानी है, पानी आ रहा है, कौन पूछेगा? इमरान खान सबकी माशिया सबकी तबाह कर गया। 10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे। दुनिया नहीं कहेगी कैसे पागल लोग हैं ये। चिकन मटन पाकिस्तानियों के हाथ से निकलता हुआ हमको नजर आया। धीरे धीरे स्थिति इतनी ज़्यादा बदल गई, खास तौर पर जब से फ्लड्स का माहौल हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। अब तकरीबन 2 महीने से भी ऊपर होने जा रहा है। इसके बाद से क्या आटा, क्या चीनी, क्या चाय पत्ती, क्या दूध, क्या गेहूं, क्या आलू, क्या टमाटर, हर चीज़ के दाम इतने ज़्यादा हो रहे हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको मोटा मोटी पकड़ें, पहले फॉर एग्जांपल कोई चीज़ 100 की थी, आज उसके दाम सीधे सीधे 2.5 से 3 गुना बढ़ गए हैं। लगभग वो 250 से 300 की हो गई। सीधा सीधा लगभग 90% चीज़ों में यही रेट है, 2.5 से 3 गुना उसके दाम हो गए। उधर कमाई लोगों की पहले इतनी थी उतनी भी नहीं रही, गिरती चली आ रही है। ये सब कारण है जो एक एनार्की या फिर एक हम कह सकते हैं ना पूरी तरीके जिसमें पब्लिक पागल होकर निकल पड़ती, उस तरफ में पाकिस्तान बढ़ता चला जा रहा है। बस निकलेंगे कब, इसी का इंतज़ार है। पिछले 3 महीने से भारतीय इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि पब्लिक अगर निकलेगी कब, हो तो सब कुछ गया, लेकिन बस उसके निकलने का इंतज़ार है। लाहौर में आटे दाल का भाव आवाम को दिन में तारे दिखा रहा है। महंगे दामों आटा और थोड़ा सा घी खरीदने पर ही शहरियों का है। कराची में भी शहरी हुकूमत पर बरहम है। कहते हैं इतवार बाजार आकर 150 रुपए ज्यादा ही देने पड़ जाते हैं। अभी तक जितनी भी मैंने खरीदारी की है कोई फर्क नहीं आया है। अलबत्ता 5-10 रुपये 50 रुपये बाहर से भी मुझे महंगाई मिली। ये हुकूमत खुद अपनी बर्बादी की तरफ जा रही है, और शायद इसी को देखते हुए फवाद चौधरी ये पेश गोई कर रहे हैं कि 10 सितंबर से पहले मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमाई समझते हैं कि इमरान खान के पहले जलसे से हुकूमत की कांपें टांग गई थी। इमरान खान की आवाज़ बंद करने के लिए मीडिया पर पाबंदी लगाई जा रही है और मोटरवेज को बंद किया जा रहा है ताकि लोग इस्लामाबाद ना पहुँचें, और उनके इन इक़दामात का मकसद जलसों को रोकना है। अब नाज़रीन, जैसा कि इमरान खान इंतशार नहीं चाहते, लेकिन इंतशार की फ़ज़ा कायम करना चाहती है ताकि नए इलेक्शन की राह को हमवार ना किया जा सके। अब इसलिए इमरान खान की गिरफ्तारी के ज़रिए मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेलने की कोशिश की जाए। ने बांग्लादेश से एड लेने पर इनकार कर दिया है। $1,45,000 की डोनेशन थी जिसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। बांग्लादेश के मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान को अपने ग्लोबल इमेज की फिक्र थी कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क जो पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ था, पाकिस्तान उससे हेल्प कैसे ले सकता है। बचकाना फैसला है ये, उन सस्ते मुशीरों का फैसला है जो बेसिकली वो स्कूल ऑफ थॉट देते हैं कि आपने इनसे डोनेशन नहीं लेनी। यानी कि फिर अब वही बात हुई ना, आपने उन यहूदियों से डोनेशन लेनी है, आपने उन इसराइलियों से डोनेशन लेनी है, वो जो आपके पड़ोस में है। आप एक तरफ आप बात करते हो सफारती ताल्लुकात की, मतलब वो जो पड़ोस में बैठा है उसको आप रिफ्यूज़ कर रहे हो। तो ये जिसका भी ये फैसला है वो 3rd क्लास फैसला है। देखें, हमसायों का ख्याल रखते हैं। कल को जब बांग्लादेश पर मुश्किल वक्त आएगा तो इमर्ज हो, जब आपके इमर्जिंग यूथ बने, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हो, इमर्जिंग थॉट्स हों, और इस इमर्जिंग थॉट्स के अंदर जब आपके पास इस तरह की चीप थॉट्स होंगी कि हमसाया आपकी हेल्प करने वाला है, वो आपके लिए खुद पानी लेके आए, यार पी ले, प्यासा है, आप कह रहे हो नहीं प्यास से मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, मैं सेहत के फुकदान में मैं जी लूंगा, तुमसे मैंने हेल्प नहीं ली। दुनिया नहीं कहेगी पागल के बच्चे हैं सर। वो वहाँ पे आज भी हमारी सोचें वहाँ पर परवान चढ़ती हैं। तो आई थिंक ये तो बेस्ट मौका था कि अगर उनकी जानिब से एक कंडोलेंस आ रही थी हम उसको एक्सेप्ट करते। मैं आई थिंक इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल डिसएग्री हूँ। ठीक है, देखें, बांग्लादेश जो भी है वो हमारा भाई है। ठीक है, हमें जो है ना, अगर हमारे ऊपर मुश्किल सिचुएशन है तो हमें डेफिनेटली उनसे जो है ना वो अगर वो हमारी मदद कर रहे हैं तो हमें लेनी चाहिए। देखें, ये है कि हमें बजाय इसके कि हम लोग बांग्लादेश से सीखें कि किस तरह उन्होंने अपनी इकॉनमी को ग्रो किया और उस लेवल पे आके खड़े हो गए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को वो एड दे रहे हैं,
तो बजाय इसके कि हमें उनकी पॉजिटिव चीज़ों से सीखने की बजाय हम जो है वो कॉन्टीन्यूसली सफारती लिहाज से अपने ताल्लुकात अपने नेबर्स के साथ ख़राब करते चले जाए। वहाँ पे फूड की कमी है। अभी नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर ठंड सर्दी आ रही है, तब उनको कंबल की बाकी चीज़ों की ज़रूरत होगी। लोगों के विलेज के विलेज बल्कि सिटीज़ के सिटीज़ तबाह हो गए हैं। तो इनको अब मेरा ख्याल है कि ईगो से निकल के ना अब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। आपको लगता है ये ईगो प्रॉब्लम है? पाकिस्तान को कोई ईगो ईगो हर्ट हो रहा था? 2 दिन पहले मैं कराची था और मेरे ऊपर से ऐसे मैंने देखा USA का तैयारा गुजरा है। सही है, मतलब आप 10,000 किलोमीटर दूर से अगर एड आ रही है तो वो आप ले रहे हो, और पड़ोसी अगर आपकी हेल्प कर रहा है वो नहीं ले रहे। दुनिया नहीं कहेगी कैसे पागल लोग हैं ये। ईगो हर्ट प्रॉब्लम में हम पड़े हुए हैं, दुनिया आगे बढ़ रही है। देखें, ओनली वेल्थ विंस एवरी वॉर, जबकि आपके पास वो है नहीं। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की जितनी IT की उनकी जो सालाना उनकी जो इनकम है वो शायद आपके पूरे साल का आई थिंक उसमें पूरे। तो सर आपने सही कहा कि गांव के गांव तबाह हो गए, सफा हस्ती से मिट गया। मैंने आज ही एक वीडियो देखी, सेबों का एक बाग था और वहाँ पे बैठा जो वहाँ का किसान था वो रो रहा था, कह रहा था कि 30-40 साल पुराना ये बाग था जो कि सफा हस्ती से मिट गया, तबाह हो गया और हमारा लाखों में नुकसान हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो असल में ये तो जनूबी पंजाब की बात कर रहे हैं। अगर कोई बंदा बलूचिस्तान और सिंध को देखे, वहाँ तो बिल्कुल सबसे बड़े पैमाने पे तबाही ही बलूचिस्तान और सिंध में हुई है। देखें, सेबों का बाग सबसे मुश्किल तरीन तैयार होता है। आपको पता है कि वाटर की कितनी कमी है, वो सारे का सारा तबाह हो गया। उनके लाखों रुपीज़ का जो रेवेन्यू था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब वो कहाँ जाएँ? ठीक है ना, अगर कोई इमदाद दे रहा है उनका गुजर बसर भी तो करना है ना। अब देखें, सिर्फ खुराक सब कुछ नहीं होता, रिहेबिलिटेशन की तरफ भी हमने जाना है। तो अच्छा, USA से तो हम लोग मांग रहे हैं, हाथ उठा के मांग रहे हैं। बस इनकी अपनी एक ईगो है कि जी बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ था, देखें वो 71 में आज़ाद हुआ, आज कहाँ पे पहुँच गया। हम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमें अपनी गलतियों को अब नहीं दोहराना चाहिए। अच्छा, इंडिया भी हमारी हेल्प करने को तैयार है, लेकिन हमने इंडिया को कोई जवाब नहीं दिया कि हमें आप हेल्प करें या ना करें। हम अमेरिका से हेल्प ले रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प करने का कह रहे हैं, हम इंटरनेशनल फॉर्म पर जाकर ये बात कह रहे हैं खुलेआम में कि भाई हमारी मदद करो, हम मुसीबत में हैं। लेकिन जब इंडिया कह रहा है कि भाई हम मदद करते हैं, बांग्लादेश कह रहा है हम मदद कर रहे हैं, तो हम उन्हें ना तो कोई जवाब दे रहे हैं, अगर जवाब दे रहे हैं तो कह रहे हैं साफ साफ इनकार। तो हमें चाहिए कि एशियन जो ममालिक हैं इनके साथ को तल्लुकात इतने बेहतर करें कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी मुल्क के ऊपर कोई मुश्किल सूरत हाल आती है, तो आज अगर पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल सिचुएशन है तो अगर नेबर्स हमारे कह रहे हैं कि हम हेल्प करते हैं तो हमें हेल्प कर लेनी चाहिए। हमें इस चीज़ को वो इनकार नहीं करना चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आपको क्या लगता है कि अगर हम दूसरी कंट्रीज से हेल्प नहीं लेंगे तो हमारा मुल्क इस मुसीबत से कैसे निकलेगा? इससे ये तो जाहिर बात है कि एक दूसरे की हेल्प से ही इस तरह के नुकसान से पूरा हो सकता है। लेकिन दूसरे मालिक जो हैं जो मदद दे रहे हैं उनको भी इनसे लेनी चाहिए मदद, लेकिन मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर हाल यही है कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान की बात होती है तो सीधी स्वाभाविक सी बात है, ये चर्चा उठती ही है कि हमारा भारत का पाकिस्तान से ऐसा क्या कंपटीशन है। हमारा कंपटीशन तो हमें चाइना से करना चाहिए, हमें अमेरिका से करना चाहिए, हमें यूरोप से करना चाहिए, हमें बाकी सब देशों से करना चाहिए। एक बार इन्हीं सब देशों को समझ लेते हैं। यूरोप की इकॉनमी रिसेशन में नहीं गई, यूरोप की इकॉनमी भारी रिसेशन में चली गई है। अभी तक तो बातें हो रही थी ना कि रिसेशन में जाएगी, अभी की आप सिचुएशन देखो सितंबर के महीने की, यूरोप की इकॉनमी में भारी जो है वो रिसेशन आ गया है। वहाँ के दाम किस तरीके से स्काई रॉकेट हो रहे हैं, वहाँ पर छोटे छोटे प्रोटेस्ट भी चालू हो रहे हैं इसके खिलाफ। अब आप US में चलो, US में भी अभी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन उसके असर दिखने चालू हो गए। और असर क्यों ना दिखे, अगर इन सब देशों में असर नहीं दिख रहे होते तो फिर भारत से पहले गेहूं मांगने के लिए इतनी मिन्नतें ना की जाती, और अब जो है चावल मांगने के लिए जो मिन्नतें करी जा रही हैं ये सब ना करी जाती। हालांकि भारत ने दोनों ही केस में मना कर दिया। अब वो तुर्की को ज़रूर एक बार दे करके बेवकूफ़ी वाला काम कर चुका है भारत, लेकिन उसके अलावा मना कर दिएगा सबको स्पष्ट। इसी के साथ साथ में हम देखें जैसे जैसे सर्दियाँ आती आ रही, अभी सितंबर का महीना हो गया, अभी ये अक्टूबर के एंड में ही आते आते इन ज़्यादातर देशों में, खासतौर पर वेस्ट और अमेरिका का अगर हम देख लें तो सबसे पहला जो है वो पावर शॉर्टेज और गैस शॉर्टेज, ये दोनों चीज़ें होने वाली। उसके बाद में फूड शॉर्टेज, ये वो चीज़ें हैं क्योंकि रशिया और यूक्रेन इन दोनों देशों पर ख़ास तौर पर गेहूं आटा का इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी थी पूरी दुनिया की
वो डिपेंडेंसी कहीं से भी पूरी नहीं हो पा रही है। अब ये आनन फानन में जो एकदम से उठा के युद्ध कर दिए जाते हैं, उसके नतीजे ये होते हैं। और ये हमको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि जो पूरा का पूरा दुनिया है, ये पूरी पूरी एक सोसाइटी है, और वो भी इस तरीके की सोसाइटी पूरा पूरा एक इकोसिस्टम है। अगर किसी एक को भी तकलीफ़ होगी, एक किसी को भी दर्द होगा, तो फिर ये मत समझिए कि बाकियों तक वो दर्द नहीं पहुंचेगा। क्या भारत में नहीं पहुंच रहा है? भारत में भी आज हम लोग देख रहे हैं, मार्केट में जाते हैं, जब से आज नहीं बल्कि हम लोग 6 महीने पहले से ऐसा देख रहे हैं। आप सब ने मार्केट में जाते होंगे, नोटिस करा होगा, कई सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बोल करके, सिर्फ इतना रीज़न दे करके दुकान वाले महंगे कर देते हैं कि रशिया यूक्रेन में वॉर हो गया। कोई लेना एक ना देना दो। यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लेने जाओ, वहाँ पे वो कहता है कि अरे रशिया यूक्रेन में हो गया इसलिए महंगा हो गया, मार्च में से सब आखिरी में पिस्ता कस्टमरी, तो सबका असर पड़ता है। और यहाँ पे तो बहुत ही मिनिमाइज पड़ रहा है असर। यहाँ पे तो भारत में बहुत मिनिमाइज पड़ रहा है। अगल बगल देश देखो, बांग्लादेश को देख लो, श्रीलंका को देख लो, इसको देख लो, म्यांमार में देख लो, अभी तक में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आता, आर्मी का शासन करेगा या वहाँ पे फिर से सरकार बनेगी, कोई भी पॉलिसी बनाने वाली सरकार नहीं। नेपाल में आप देखो, नेपाल की स्थिति भी अच्छी नहीं होती जा रही। तकरीबन 35 से ज़्यादा देश हैं जो लाइन में लगे हैं IMF के आगे, वो भी अपना कटोरा लेके खड़े हो गए।